नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची घटना से प्रेरित है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज और गांव का साथ जीवन में कितना जरूरी होता है। एक बहुत बड़ा और सुंदर गांव था। उस गांव में कई परिवार रहते थे। सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक बूढ़ा और उसकी बूढ़ी पत्नी रहते थे। उनके कोई बेटा बेटी नहीं थे, बस वही दोनों एक दूसरे का सहारा थे। गांव के लोग चाहते थे कि वे भी समाज के साथ रहें, पंचायत में आएं, शादी ब्याह दुख सुख में शामिल हों। कई बार गांव के बुजुर्ग उनके घर गए और प्यार से बोले, आप लोग समाज के साथ चलिए, समाज के बिना जीवन अधूरा होता है। लेकिन वो बूढ़ा और बूढ़ी कभी किसी की बात नहीं मानते थे। वे कहते, हमें समाज की जरूरत नहीं, हम अकेले ही ठीक हैं। जब गांव में चंदा मांगने कोई जाता तो वे अपमानजनक बातें कहते, क्या हम तुम्हारे लिए कमा कर रखे हैं। गांव में कोई शादी होती तो वे नहीं जाते, किसी की मृत्यु होती तो भी नहीं जाते, कभी किसी को अपने घर नहीं बुलाते, ना खुद किसी के घर जाते। धीरे धीरे गांव के लोग भी थक गए। उन्होंने सोचा, जो हमारे साथ नहीं चलना चाहता उसे जबरदस्ती क्या करें। और इस तरह गांव ने उस बूढ़े बूढ़ी से दूरी बना ली। दिन बीतते गए, उम्र बढ़ती गई। एक दिन अचानक बूढ़ी बहुत बीमार पड़ गई। बीमारी बढ़ती चली गई। अब ना कोई बेटा था, ना बेटी, और ना ही समाज से कोई रिश्ता बचा था। इलाज के लिए बुलाने वाला कोई नहीं था, सहारा देने वाला कोई नहीं था। और एक दिन बूढ़ी की मृत्यु हो गई। अब उस बूढ़े पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर के अंदर उसकी पत्नी का मृत शरीर पड़ा था और घर के बाहर पूरा सन्नाटा। ना कोई बुलाने वाला, ना कोई कंधा देने वाला, ना कोई रोने वाला। वो बूढ़ा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, काश मैंने समाज को ठुकराया ना होता। काश आज गांव मेरे साथ होता। आज वही समाज जिसे उसने कभी गाली दी थी, उसी समाज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। किसी तरह उसने अकेले ही अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। मिट्टी देते समय वो बार बार खुद को कोसता रहा। उसने समझ लिया था, अकेले रहकर इंसान जिंदा तो रह सकता है, लेकिन जीवन नहीं जी सकता। अगले दिन वो लाठी टेकता हुआ गांव के लोगों के पास गया। उसने समाज के पेड़ को पकड़कर रोते हुए कहा, मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं समाज के साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस संसार में रहते हुए समाज बहुत जरूरी है। गांव, समाज और रिश्तों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें कभी भी समाज या गांव के लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किस मोड़ पर हमें उनकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये कहानी भले ही दुख भरी है, लेकिन ये हमें जीवन का बहुत बड़ा सच सिखाती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।